अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा बहसीयत अहले ईमान, बहसीयत मुसलमान, हमारे हर काम के करने और न करने का इन्हिसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और नाराज़गी पर है। हम बहुत सारे ऐसे काम जो हमें पसंद नहीं है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम वो करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारे अल्लाह का हुक्म है। और बहुत सारे ऐसे काम कि जो हमें पसंद होते हैं, जो हम करना चाहते हैं, हमारा नफ्स हमको बरगेख्ता करता है कि हम करें, लेकिन हम वो काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने हमें मना किया है। तो हर चीज़ का हमारा जो ज़ाविया है अहले ईमान होने के लिहाज से, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और नाराज़गी है। लेकिन कुछ ऐसे काम हम ज़िंदगी के अंदर कर गुजरते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि हम उनको इतना ज़्यादा बुरा नहीं समझते, हम उनको इतना ज़्यादा गलत नहीं समझते और हम उनको कर गुजरते हैं। दरअसल इसके पीछे भी जो लॉजिक दरअसल है वो इल्म की कमी है। जैसा कि मैंने एक और पहले जो है कामयाबी के 4 असूल एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसके अंदर जो मैंने 4 असूल बयान किए थे, उनमें से पहला असूल मैंने ये इल्म के ऊपर, इल्म का बयान की अर्ज किया था कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से करने और कौन से नहीं करने, तो उस वक्त तक हम अमल नहीं कर पाएंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो चूंकि हमारे पास इतना इल्म होता नहीं है, हमें शरीयत के असूलों का पता नहीं है, हमें पूरी शरीयत का पता नहीं है, और हमारी तको-दो दुनियावी मामलात के अंदर तो होती है, और अगर किसी चीज़ का हमें इल्म नहीं होता तो हम जाहिल तसव्वुर करते हैं। लेकिन इस्लाम के लिहाज से बस हमें 2-4 चीज़ों का पता चल गया तो हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे हम ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो जिनको हम गुनाह नहीं समझते, लेकिन उनके अंदर बड़ी सख्त वईद आई है। मिसाल के तौर पे हम जालिम नहीं बनते, हमें पता है कि जो जालिम है तो वो नाकाम है, वो नामुराद है। हम बहुत सारे और गुनाह हैं जो नहीं करते, लेकिन हम उन गुनाहों की करने वालों को बुरा नहीं समझते, या बुरा समझते भी हैं तो अपनी कुछ दुनियावी मामलात की वजह से, दुनियावी मजबूरियों की वजह से हम उनको जो है अपना दोस्त बनाते हैं, उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं, और हम इनको इसको गुनाह भी तस्वुर नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि तुम उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया, तरकनु इससे मुराद है झुकाव करना, हल्का सा मैलान करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम जालिम लोगों की तरफ हल्का सा मैलान भी ना करो, अगर तुमने ऐसा भी किया फतमस्सकुमुन नार, तो तुम्हें आग छुएगी। यानी मुराद क्या है? दोज़ख है, यानी तुम्हें दोज़ख में डाला जाएगा। और आगे क्या फरमाया कि जब तुम्हें दोज़ख के अंदर डाला जाएगा और जब क़यामत का दिन आएगा और तुम उस वक्त मेरे पास आओगे, उस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँगा, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, उस वक्त मैं तुम्हें कामयाब नहीं करूँगा। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि हम दुनिया में बहुत सारे मामलात में जो जिन लोगों को हम गलत समझते हैं, जिनको हम जालिम समझते हैं, जिनको हम हक के खिलाफ समझते हैं, हम उनका साथ देते हैं दुनियावी मामलात की वजह से कि ये मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क़यामत वाले दिन ऐसा नहीं होगा। बड़ी सख्त वईद आई है। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत के तहत इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस की हैं इस आयत की, कि इससे मुराद क्या है कि जालिम लोगों की तरफ तुम झुकाव ना करो, मैलान ना करो। इससे मुराद खफीफ किस्म का मैलान है, हल्का सा मैलान। तो बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि उनके साथ दोस्ती ना लगाओ। बाज़ फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि तुम जो वो जुल्म करते हैं, गलत करते हैं, उसके ऊपर रज़ा का इज़हार ना करो। बाज़ फरमाते हैं कि तुम उनकी सोबत में ना बैठो, और बाज़ फरमाते हैं कि जो जालिम हैं, गलत लोग हैं, तुम उनके रहन सहन, उनके तरीक़ाकार और उनकी शक्ल सूरत को इख्तियार न करो। और अगर हम इस दाविये को देखें तो इसके ऊपर आगे क्या फरमाया? अगर ये भी करोगे तो तुम दोज़ख के अंदर डाल दिए जाओगे। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं तो आप जरा अंदाजा लगाएं, हम में से कौन है जिसके अंदर ये चीज नहीं है। हम अपने दुनियावी जाती छोटे छोटे मफादात की खातिर बड़े बड़े वो लोग जिनको हम जालिम समझते हैं, गलत समझते हैं, नाहक समझते हैं, उनका भी साथ दे गुजरते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जालिम को पनाह दी, जिसने जालिम को पनाह दी, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब जिसके ऊपर अल्लाह की लानत है तो वो बेचारा क्या करेगा? उसके पीछे बचा क्या जिसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी? और एक और जगह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो नकल करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, वो जालिम हो या मजलूम हो।
تو صحابہ نے عرض کیا آقا ظالم کی کس طرح مدد کرے؟ تو فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، اگر وہ غلط کرتا ہے اسے ٹوکو، اسے روکو، اسے منع کرو وہ کام نہ کرنے دو، یہ دوستی ہے، یہ تعلق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی دوست اگر غلط کرتا ہے تو ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر اس کو روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یا ہم ذاتی مفادات کی وجہ سے کہ ہمیں فلاں مفاد مل رہا ہے، اگر اسے منع کریں گے تو وہ اپنا اس مفاد ہم تک نہیں پہنچے گا، ہم اس کو صحیح بات نہیں کرتے، دراصل ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی ظالم شخص کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے، اور پھر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ افسرت تو کرے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ظلم کرنے کے لیے نکلتا ہے، نہیں، ظالم کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی تائید کے لیے جاتا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے جاتا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنی جگہ پہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ظالم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور مظلوم کیونکہ غریب ہوتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو میری گزارش یہ ہے، التجا یہ ہے کہ خدا را جس طرح ہم خود ظلم نہیں کرتے، خود زیادتی نہیں کرتے، خود تعدی نہیں کرتے، خود زنا نہیں کرتے، خود شراب نہیں پیتے، خود وہ کام نہیں کرتے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو ان کبھی افعال کے اندر ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہے اس کے باوجود ہم ان کا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ ہمارا جو بھی رشتہ ہے وہ دنیاوی رشتہ ہے، اس کے باوجود ہم ان کا ساتھ نہ دیں۔ اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارے محفل کا بندہ غلط کام کی طرف جاتا ہے اسے منع کرے، اگر وہ رکتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی محفل کو چھوڑ دیں، اس کی مجلس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ دوستی کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیں۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، تو خدا را دین کے لیے بھی جس طرح دنیاوی طور پہ ہمارے اندر اتنی غیرت ہے، دینی طور پہ بھی ہمارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم غلط تصور کرنے کے باوجود، ان کے بہت غلط عقائد جاننے کے باوجود صرف ذاتی مفادات اور دنیاوی مفادات کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت تمہارا یہ کوئی دوست نہیں ہوں گے اور یہ تمہاری مدد بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس دن تو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر پائے گا، مدد کون کرے گا؟ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ان لوگوں کی محفل، ساتھ، تعلق اور دوستی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ کے جو حدود ہیں ان کو توڑنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔